हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का 15 जनवरी का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से कराया जाएगा। दोस्तों, ये एक दिन का वीडियो छूट गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 15 जनवरी का जो करंट अफेयर था वो नहीं करा पाया था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। इसके लिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, और आज जो 17 तारीख का भी है वो भी आएगा। तो आप लोग पूरा डिटेल से इसको पढ़िएगा, क्योंकि आज की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्वेश्चन है, अमेरिका के परंपरावादियों का पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पार्लर जो प्लेटफॉर्म है, ये गूगल और एप्पल के स्टोर से हटाया गया है। क्या ये पार्लर जो प्लेटफॉर्म है क्या है ये, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो पार्लर प्लेटफॉर्म है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया में, जैसे मान ले हम लोग यूज करते हैं, एक होता है मीडिया, एक होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सिर्फ ये फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे ही एक पार्लर प्लेटफॉर्म है। अब ये पार्लर प्लेटफॉर्म में कितने लोग मतलब कि इसको यूज करते हैं। जो यूजर्स हैं वो टोटल 10 मिलियन है। कितने मिलियन है? टोटल 10 मिलियन यूजर्स हैं। और उन 10 मिलियन में दोस्तों सिर्फ 8 मिलियन जो हैं, 8 मिलियन लोग सिर्फ कौन कौन है? यूएसए वाले हैं। और दूसरा दोस्तों जो 2 मिलियन है वो अदर कंट्री के लोग हैं। ठीक दोस्तों, तो ये अब मेनली जो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मेनली ये प्लेटफॉर्म है किसके लिए है, ये यूएसए वालों के लिए है। अब इसमें मैं आपको बताऊं क्या है ये प्लेटफॉर्म, किसके बारे में, इसके बारे में कि दोस्तों अभी हाल ही में एक जो कांग्रेस जो अमेरिका यूएसए में कांग्रेस पर हमला हुआ था, उसमें दोस्तों संसद में एक दो लोग मारे गए थे। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें क्या किया गया था, इसी को चलते ही हटा दिया गया है। एप्पल और किसने? गूगल ने इसको हटा दिया गया है, और ये अमेजोन के नेटवर्क से चलता था दोस्तों। अब इसमें था क्या, उसके बारे में हम लोग जान करते हैं। देखो दोस्तों, तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव लोग, एक होते हैं प्रोग्रेसिव। अब कंजर्वेटिव लोगों से क्या मतलब है? कंजर्वेटिव लोगों से मतलब है जो रूढ़वादी होते हैं। अब रूढ़वादी में भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो रूढ़वादी हम लोग उनको मानते हैं जो इंडिया में माना जाता है, कि जो तंत्र मंत्र वगैरह इनमें विश्वास करते हैं, पुरानी विचारधाराओं में विश्वास करते हैं। और दूसरा जो रूढ़वादी लोग होते हैं जो किसी धर्म को, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, या अपने रंग को श्रेष्ठ समझते हैं, या अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने देश को श्रेष्ठ समझते हैं। तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठता है ये आती है किसमें? कंजर्वेटिव में। मतलब कि हर चीज अपने आप को श्रेष्ठ समझना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम अपने आप को श्रेष्ठ समझे तो हम रूढ़वादी हैं। हो सकता है कि मेरा जो कोई कार्य हो तो मैं उस कोई काम बेहतर कर सकता हूं। तो हर एक फील्ड में कोई ना कोई बंदा एक स्पेशल होता है। ठीक दोस्तों, तो उसको रूढ़वादी नहीं कहते, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इनमें 2 तरीके रूढ़वादी हो गए। ठीक दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे पर। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे ब्लैक लोग होते हैं और गोरे लोग होते हैं। तो ब्लैक लोग अपने आप को, ब्लैक लोग जो गोरे लोग होते हैं ब्लैक लोगों को अपने आप से बेहतर समझते हैं और इनको निम्न समझते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हो गई क्या? रूढ़वादी धारणा, कि किसी संप्रदाय को किसी नस्ल के आधार पर उसको निम्न समझना और अपने आप को उसमें श्रेष्ठ समझना। ये पूरी क्या धारणा हो गई? ये हो गई रूढ़वादी धारणा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों क्या है कि इसमें क्या किया गया है कि जो गूगल और एप्पल है इसने इसको हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें मोस्टली लोग कौन जुड़े हुए थे? इसमें मोस्टली लोग जुड़े हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जुड़े हुए थे। ठीक दोस्तों, अब इस एप्पल के बारे में बताओ, इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं तो जो पार्लर प्लेटफॉर्म है इसमें ये एक स्वतंत्रता थी कि आप अपने जो विचार हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि आप कुछ भी इसमें कह सकते हैं, कुछ भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, जब इन पर इम्पीचमेंट लाया गया डोनाल्ड ट्रंप पर, विश्व में ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर लगातार 2 बार इनके शासन में 2 बार इन पर इम्पीचमेंट लाया गया है। तो 2 बार जो महाभियोग इन पर लगा है, तो महाभियोग में क्या किया गया है कि उसमें जब इन पे इम्पीचमेंट लगाया गया तो इनके समर्थक लोगों ने, क्योंकि सबसे ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक लोग हैं, तो इनके समर्थक लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों की हत्या कर दी जाए। यहाँ इनको इतनी स्वतंत्रता है इस प्लेटफॉर्म पर बोलने की। तो अब दोस्तों क्या हुआ
तो यहाँ पर क्या किया कि अब 2020 जो 20 जनवरी को जो बिडेन नए राष्ट्रपति बनेंगे, शपथ लेंगे। ठीक दोस्तों, तो इन पर अभी महाभियोग प्रक्रिया लगातार चलेगी, ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। अब मैं आपको बात बताऊं, अब क्या हुआ कि जो एप्पल है और गूगल है, इसने हटा दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं तात्पर्य क्या है कि यहां पर कंपनी गवर्नमेंट पर हावी हो रही है, और जब कंपनी गवर्नमेंट पर हावी हो जाती है तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है कैपिटलिज्म, मतलब कि पूंजीवाद। क्या बन जाती है, पूंजीवाद। और जब पूंजीवाद, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, मतलब कि जब पूंजीवाद बन जाता है कोई भी राष्ट्र, वहां पर कंपनी सरकार पर हावी हो जाती है और कंपनी भारत, मतलब कि कंपनी गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है, उस हिसाब से देश चलाया जाता है, उसको कहते हैं पूंजीवाद। जैसे अभी हाल ही में आप कुछ उदाहरण समझ रहे होंगे कि इंडिया में भी इस तरीके के केस देखे गए हैं। ठीक दोस्तों, कि कई जगह पर कंपनी हावी हुई। अब भले वो न्यूज़ सच है कि नहीं है, जांचें चल रही हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे उस तरीके से। तो ये पूरा मामला था जो पार्लर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड था। ठीक दोस्तों, जो अमेरिका में अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा मुद्दे में रहा है और बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है, तो इसको मैं इसलिए लेकर आया था कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा पढ़ दिया और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा ये डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोज की गई है। अब दोस्तों, जो दुनिया की सबसे पुरानी, मतलब कि कितनी, ये जो आप पिक देख रहे हैं, जो सुअर देख रहे हैं, इसकी पेंटिंग मिली है और ये माना जा रहा है कि ये 46,000 साल पुरानी है। कितनी, 46,000 साल पुरानी होगी। तो आप लोग सोच रहे हैं सर इस तरीके से कैसे पता चल गया 46 साल। एक यू सीरीज टेक्निक होती है जिसमें हम लोग कार्बन डेटिंग और कार्बन जो कार्बन 14 का यूज करके पता करते हैं कि ये कितने साल पुराना है। लेकिन इसमें ये कोई क्लियर नहीं कहा गया है कि कार्बन डेटिंग का कार्बन 14 यूज किया गया है, लेकिन इसमें एक टेक्निक जो यूज हुई उसके बारे में बताया गया है कि यू सीरीज टेक्निक का यूज किया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि ये 46,000 साल पुरानी है। अब कैसे बताया गया, इसमें जो आप लोग ये नीचे देख रहे हैं ना, पैर के नीचे ये जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये पता चला है कि ये 46,000 साल पुरानी है। अब दोस्तों, आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, तो मानव सभ्यता कितनी पुरानी होगी। अगर मैं मानव सभ्यता की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि जो मानव सभ्यता है वो 2 से 3 लाख पुरानी, कितनी, 2 से 3 लाख पुरानी है। ठीक दोस्तों, और अगर इसकी ओरिजिन की बात करूं तो सबसे पहले अगर जो सभ्यता माना जाता है, जो हमारे पूर्वज वगैरह माने जाते हैं, चिंपैंजी वगैरह, बंदर वगैरह, तो इसी में अगर मैं मानूं तो अफ्रीका में सबसे पहले ओरिजिन कहाँ हुआ, अफ्रीका में। ठीक दोस्तों, और फिर धीरे धीरे ये माइग्रेट होने लगे। ठीक है, तो ये हमारी सभ्यता है वो कितनी साल पुरानी है, 2 से 3 लाख साल पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका पता किया गया। ये मिला कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर, इंडोनेशिया के, अगर पूछा जा सकता है कभी कभी कि ये द्वीप कहाँ पर है, क्योंकि जब कोई खबर आती है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये सुलावेसी द्वीप पर मिला है। ठीक दोस्तों, तो ये खबर इस तरीके की, क्योंकि कई बार आप लोगों को जब कोई खबर चर्चा में रहती है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए मैं इसको लेकर आया था। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में कैबिनेट कमेटी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी की है। ये दोस्तों जो सौदा हुआ है, ये अभी तक का सबसे बड़ा, जो अगर भारत के अंदर की बात करूं तो अब भारत के अंदर ये सबसे बड़ा सौदा है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे बड़ा सौदा जो भारत में ही बनाया जाएगा। जैसे HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये जो तेजस लड़ाकू विमान है ये इंडिया में ही बनाएगा, लेकिन इसमें जो इंडिया की कुछ, मतलब कि जैसे तेजस में जो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इसमें सस्ती हों और टिकाऊ हों, और सबसे ज़्यादा, मतलब कि ये इसमें जैसे जब ये बनाए जाते हैं तो ये हल्के और सबसे ज़्यादा मजबूत हों, ऐसी चीज़ें यूज की जाती हैं।
तो इसकी सुविधा के लिए कुछ चीज़ें हमें इजराइल वगैरह से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है, जैसे लेजर टेक्नोलॉजी वगैरह है इसमें यूज करने के लिए। तो कुछ चीज़ें मतलब कि बाहर से ली गई हैं, लेकिन इनको जो निर्माण होगा वो स्वदेश में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये चर्चा में है और ये 48,000 करोड़ का सौदा है। कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी ने किसके साथ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में इसका समझौता किया है। अब बात करूं तेजस की, तो जो तेजस है इसकी जो स्पीड है वो 1.6 मैक है। कितनी? 1.6 मैक, मतलब कि स्पीड की 8.6 से टाइम्स ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये जो तेजस की स्पीड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करूं तो ये जो तेजस है इसका नाम किसने कर दिया था, तो ये 2003 में, ये बहुत पुराने चलता रहा है, कई बार ये आया लेकिन इकोनॉमी प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं बन पाया है, इसका निर्माण नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये तेजस जो है ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नाम तेजस दिया था। ठीक है दोस्तों, और ये नेवी के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि 200 मीटर पे ये बहुत जल्दी फास्ट लैंड करता है और बहुत जल्दी जैसे जैसे ही लैंड करता है और इसको रोक लिया जाता है, ये रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत जल्दी इसको रस्सी बांध के एक शब्द दिया जाता है, उसको उसके वजह से ये रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको रस्सी से कंट्रोल करके रोक लिया जाता है। उसके बाद ये जो विक्रम है, जो INS विक्रम है जो नेवी के लिए, तो उस पर भी ये लैंडिंग किया जा सकता है और वहाँ से फिर उड़ भी सकता है। तो ये पूरा इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि ये नेवी के लिए भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद इसमें एक और खासियत है कि ये जो तेजस है वो ईयर टू ईयर फिलिंग कर सकता है। ईयर टू ईयर फिलिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो जो तेजस है ये हवा में जब लड़ाई कर रहा है, तो उसमें अगर मान लो जब ये नीचे अगर जाएगा फिर इसकी जो ईंधन की फिलिंग होगी, इतना टाइम लगेगा, इतने में तो वो जो दुश्मन होगा भाग जाएगा। तो ईयर टू दूसरे प्लेन से इसमें ईंधन भरा जा सकता है। तो ये ईयर टू ईयर फिलिंग कर सकता है, इसकी ये खासियत है। तो ये था क्या, तेजस। इसके बारे में मैंने एक बार और आप लोगों को पूरा डिटेल से कराया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के 30 दिन के अनिवार्य सार्वजनिक नोटिस के प्रावधान को खत्म कर दिया है। क्या ये मामला, इसके बारे में लोग जानकारी हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है कि एक होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट, एक तो मैरिज एक्ट होते हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, और एक बनाया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट। ये किस लिए है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये 1954 में पास हुआ था और 1 जनवरी 1955 से इसको लागू कर दिया गया था। अब ये क्या है, जैसे जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, जैसे मान लो एक ए बॉय है और एक बी गर्ल है, तो ये जो बॉय ए है ये हिंदू धर्म से है और बी जो गर्ल है वो किससे है, मुस्लिम संप्रदाय से है। तो यदि दो आपस में शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये विवाह करवाएंगे। ठीक दोस्तों, जैसे हिंदू, अगर मान ली हिंदू बॉय हिंदू गर्ल है तो आपस में कर लेंगे शादी, ये हिंदू एक्ट में आ जाएगा, मैरिज एक्ट में आ जाएगा। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम में कर लेंगे, जाके साइन कराएंगे, तो ये हो गया क्या कि मैंने शादी कर ली है, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में आ जाएगा, और मुस्लिम है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में आ जाएगा। लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो एक धर्म से जब दूसरे धर्म के साथ शादी की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो अगर जैसे मान लो अगर गर्ल है तो उसमें कई तरीके के प्रोविजन किए गए हैं। जैसे उसमें क्या किया गया कि अगर आप एक धर्म के कोई हिंदू लड़का है और मुस्लिम गर्ल्स के साथ शादी करना चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वो गर्ल जो है वो धर्म परिवर्तन करे स्वेच्छा से, और धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी कर ले स्वेच्छा से, और एक होता है कि जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है जिसको लव जिहाद नाम दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें क्या होता था कि लड़की जो है वो या बॉयज जो है वो लिखित देता था शादी के करने से पहले, अगर दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर रही है तो 30 दिन पहले जो जिला में जो स्पेशल मैरिज एक्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ जाकर मतलब कि ये अपनी लिखित देते हैं और वो नोटिस बाहर चिपका दिया जाता है। तो इसमें क्या, जो इलाहाबाद न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसने इसमें बताया है कि इसमें निजता का हनन होता है, इसलिए इसको क्या किया गया है
जो विशेष विवाह अधिनियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसको हटा दिया गया है और इसको क्या कर दिया गया है, वहाँ से स्टक डाउन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक डाउन का मतलब है कि इसको हटा दिया गया है और इसको नहीं माना जाएगा कि इसमें निजता का अधिकार है, कोई अपनी प्राइवेसी क्यों बताए कि मैं शादी कर रही हूँ। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगर मानूं तो इस तरीके से कई सारे अधिनियम आते रहे हैं जिसमें ये प्रोग्रेसो का दिखाया गया। मैंने अभी प्रोग्रेसो कंटीन्यूस बताया था ना, तो प्रोग्रेसो को दिखाया गया है। अब मैं बताऊं निजता का हनन का अधिकार, तो मैं बताऊं आप लोगों को कि जो निजता का अधिकार है ये मूल अधिकार कब बना, तो ये 2017 में मूल अधिकार बना, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी बन गया। किसके तहत, आर्टिकल 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें निजता के अधिकार को क्या किया गया है, 2017 में फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब इसके बारे में बात करूं, ऐसे कई सारे केस हैं। इसमें 2017 का आधार केस जो मैंने बताया निजता का अधिकार बना था। उसके बाद एक आता है हादिया केस। हादिया केस में मतलब कि 2018 में आया था। हादिया केस जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, गोलकनाथ मामला और केशवनाथ भारती मामला, तो ये जो आप लोग पढ़ते हैं ना, इस तरीके से अब आप लोग ये भी मामला याद करेंगे कि जो हादिया केस है 2018 में आया था, हादिया केस किससे रिलेटेड है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हादिया जो केस है वो जीवन साथी को चुनना, ये अपना मूल अधिकार है कि व्यक्ति मतलब कि जो है वो अपने जीवन साथी को चुन सकता है। ठीक दोस्तों, उस पर कोई प्रोविजन नहीं लगाया, तो मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं चल सकती है। उसके बाद एक आया था नवतेज सिंह और वर्सेस इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक आईपीसी जो 377 हटी है समलैंगिक विवाह के लिए, इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है कि किसी चीज को हटा देना, मतलब कि जो केस चल रहा था उसको हटा दिया है। मतलब कि जो समलैंगिक विवाह था वो पहले एक अपराध था, वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आता था, लेकिन अब जो धारा 377 थी, उसको आईपीसी की धारा जो 377 थी उसको हटा दिया गया है और उसमें क्या कर दिया है कि अब जो समलैंगिक विवाह है उसको लीगली कर दिया गया है कि ये अपराध नहीं है, आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। तो ये एक नजरिया प्रोग्रेसो को दिखाया गया है, जो किसके द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अभी दिखाया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये पूरा मामला था किससे निकला, जो अभी हाल ही में चर्चा में था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत जो 30 दिन का नोटिस जो बाहर चिपकाना होता था, अब उससे छूट कर दी है, क्योंकि इसमें लोगों की प्राइवेसी थी और निजता का अधिकार का हनन होता था। जो 2017 में आधार केस पर, इस पर क्या किया गया था, जो आधार केस आया था उसमें निजता का अधिकार का हनन होता था, जिसमें स्पेशल इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र की टिकटॉक गर्ल मवादा अल अदम और हानेन होसम खबरों में रही हैं। दोस्तों, ये जो मिस्र की दो गर्ल थी, एक तो मवादा अल अदम और हानेन होसम, इन्होंने क्या किया था, ये टिकटॉक गर्ल हैं और ये जो मिस्र है ये कंप्लीटली मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर कुछ इनको जो ये जो खबरों में थी इनको जेल में डाल दिया गया था 2 साल के लिए, लेकिन अब इनको रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये भी एक कंटाजियस मतलब की तरफ देखा जा रहा है कि मतलब कि जो एक मतलब कि जैसे जो मुस्लिम है इन पर पर्दा प्रथा वगैरह ऐसी चलती रहती है, तो उसको देखते हुए कि ये जो मुस्लिम की जो रीत रिवाज हैं उसके खिलाफ है, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया था। तो अब ये रिहा हो रही हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशियों की बीमारी लंपी स्किन डिसीज का भारत में पहली बार मामला सामने आया है। दोस्तों, ये मामला जो है पहले सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका वगैरह में था। ये जो मवेशी होते हैं, जो लंपी स्किन डिसीज, लंपी का मतलब फोड़े टाइप के, जो मवेशी वगैरह होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं, इनके शरीर पर फोड़े पड़ जाते हैं, फोड़े से हो जाते हैं। और भारत जो है विश्व का ऐसा मतलब विश्व में एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मवेशी कैटल पालता है, और ये ऐसा देश अब इस बीमारी के चपेट में आ गया है। ये 2019 में उड़ीसा में मामला देखा गया है, जो क्या है कि लंपी स्किन डिसीज है, ये पाई गई है। ये क्या है कि जो शरीर में फोड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ये डिसीज जो है उससे जो जानवर होता है वो चारा खाना कम कर देता है, दूध देना कम कर देता है, और दूध की जो क्वालिटी होती है वो भी कम हो जाती है। अब आप लोगों के लिए एक क्यूरियोसिटी बढ़ रही हो कि क्या ये जो बीमारी है ये ह्यूमन में भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है ये
मतलब कि कंटाजियनस बीमारी है, ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। जूनोटिक बीमारी का मतलब है कि ये जानवर से मतलब कि ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होगी, ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। कंटाजिनियस, कंटाजिनियस का मतलब है कि ये जो बीमारी है वो जानवर से जानवर में ही रहेगी, मतलब कि गाय से गाय में ही जाएगी, ये गाय से जानवर में ये ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये अपने खतरे में नहीं है। लेकिन आगे की फ्यूचर में इसमें क्या है कि इसमें जो दूध की क्वालिटी थी या दूध का स्टैंडर्ड था वो कम हो सकता है, क्योंकि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा मवेशी पालता है, इसलिए ये खतरे में है। और इसमें गले में सोइलिंग वगैरह भी हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो ये पूरी लंपी स्किन डिसीज थी जो उड़ीसा से स्टार्ट हुई है और अभी हाल ही में तमिलनाडु में भी देखी गई है। तो ऐसे भारत के 16 स्टेट है जिसमें LSD देखी गई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र सिंह मान ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कृषि कानून समिति से अपना नाम वापस ले लिया है। तो जो भूपेंद्र सिंह मान है, इन्होंने एक कृषि समिति बनी थी, उसमें इन्होंने क्या किया था कि किसानों से बातचीत करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी, उसमें भूपेंद्र सिंह मान को, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 3 लोग और उसमें रखे गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि एक ऐसी नियुक्ति पैनल से खुद को वापस लेने के कनाडा में धमकी मिल रही थी, तो उसमें एक कमेटी बनाई गई थी। तो भूपेंद्र सिंह मान को उनके अध्यक्षता में एक मतलब की कमेटी बनाई गई थी। तो उसमें क्या किया गया था कि ये जो और जो 3 सदस्य हैं, इसमें ये मतलब कि सरकार के पक्ष में है, और जो एक जो भूपेंद्र सिंह मान है, लेकिन इनको इनडायरेक्टली वहाँ से हटना पड़ रहा है, इन्हों अपना नाम लेना पड़ रहा है वापस, क्योंकि इस कमेटी में ये ऐसा मानना है कि किसानों को ये जानकारी हो जाएगी कि ये किसान बिल के विपक्ष में है। तो ये किसान बिल के अभी पक्ष में अपना वो रख रहे हैं, लेकिन ये जो कृषि बिल है, हमेशा जो 3 और सदस्य मेंबर हैं, ये हमेशा अपना पक्ष कृषि बिल के समक्ष की तरफ से रखते रहे हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। तो अब हरियाणा में जो है वो हवाई टैक्सी का उद्घाटन कर दिया गया है। तो पहली हवाई टैक्सी कहाँ पर, हरियाणा में। ये कहाँ से, हरियाणा से चंडीगढ़ की तरफ चलेगी। तो हरियाणा से चंडीगढ़ का इसका जो किराया है वो 1755 रुपये रखा गया है, जिसमें दोस्तों ये हरियाणा में अभी चलाई गई है। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैक्सीन निर्माण कंपनी भारत बायोटेक ने ब्राजील को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है, ये बहुत बड़ी भारत के लिए खुशखबरी है। ये जो बायोटेक जो अभी आई है कोविड-19 के लिए वैक्सीन जो भारत में बनाई गई है, इसके लिए ब्राज़ील ने जो इंपोर्ट करने के लिए भारत को एक ऑर्डर दिया है। तो ये भारत के लिए अब जब ये इंपोर्ट भारत के लिए भारत जब इसको एक्सपोर्ट करेगा ब्राज़ील के लिए, तो भारत में फॉरेन जो मनी है वो आएगी। तो इसमें भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ूं। और अगला क्वेश्चन मेरा 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में भारतीय भौतिकी विज्ञान और पद्मश्री रोहिणी गोडबोले को फ्रांस द्वारा फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट, कौन सा, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसको दोस्तों याद कर लेना, क्योंकि ये ICC बेंगलोर में कार्य करती हैं। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी स्टूडेंट होंगे वो इसको बेहतर जानते होंगे, क्योंकि ये जो फ्रेंच और ये उसी में फैकल्टी ग्रुप में कार्य करती हैं, और ये फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान इनको दिया गया है। और इनको पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। कौन है, रोहिणी गोडबोले। तो ये पूरा आज का जो करंट अफेयर था वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। और उसके बाद दोस्तों, अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।